वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइज़ आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 11th की ज्योग्राफी का है, चैप्टर नंबर 1। 11th में आपकी दो ज्योग्राफी की बुक हैं, जिसमें आपका पहली है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड आपकी सेकंड वन जो है वो रिलेटेड है आपकी इंडियन साइज एंड लोकेशन से, जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत पहले पढ़ भी चुके हैं। पर आज जो हम जब चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारी पहली बुक का फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का। जैसे पहले चैप्टर का नाम है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इसे हमें थोड़ा बेसिक आइडिया के लिए पढ़ रहे हैं और इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है चैप्टर एज़ कम्पेयर टू अदर चैप्टर जो अब आगे पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में होगा क्या, हम वही चीज़ें सारी इसमें देखने वाले हैं कि हम आगे फर्दर क्या पढ़ेंगे, ज्योग्राफी क्या है, ओके, ज्योग्राफी को क्यों पढ़ना चाहिए। तो ये जो बेसिक्स क्वेश्चंस हैं वो इसमें हम क्लियर करेंगे, वही है इस चैप्टर में। अगर आप पढ़ेंगे इस चैप्टर को अपने आप भी और पढ़ना भी, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमने जितनी भी वीडियो बनाई है और आगे हम जो भी वीडियोस बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले आप एनसीईआरटीज़ को खुद पढ़िए, फिर कोई भी वीडियो आप यूट्यूब वगैरह पे देखिए, मेरी वीडियो देखिए या किसी और की वीडियो अगर आप देखते हैं तभी देखिए, तभी वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एक बार जब आप रीडिंग कर लेते हैं खुद बुक की तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। जो भी आप पढ़ रहे होते हैं, वीडियोज़ वगैरह में देख रहे होते हैं, तो वो आपको समझ में आता है थोड़ा बहुत। तो इसलिए गाइस बुक्स को सबसे पहले खुद पढ़ना वो सबसे ज़रूरी है। तो ये चैप्टर जो है वो बस हमारा ज्योग्राफी के बारे में है। अगर आप नए हैं, अभी 11th की हमने इससे पहले 6 to 10th कंप्लीट करी हैं, बट अगर आप एकदम नए हैं तो ये आपको एकदम स्क्रैच से 11th यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। समझ लीजिए ये चैप्टर आपका ऐसा है बेसिक, जो आपको बता रहा है ज्योग्राफी क्या है, डिसिप्लिन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पता लगेंगी। तो ये एकदम फर्दर एकदम स्क्रैच से स्टार्ट हो रहा है। तो पहला चैप्टर हमारा ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप बुक में जाएंगे तो इसमें यही आता है, व्हाई वी शुड स्टडी ज्योग्राफी। हमें ज्योग्राफी पढ़ने की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए हम जो है अर्थ के सरफेस पे रहते हैं, तो जब हम रहते हैं तो हमें ये पता लगना चाहिए किन किन चीज़ों की वजह से हमारी लाइफ इफ़ेक्ट करती है जो हमारे सराउंड में है। ओके, जो चीज़ें हमारे आसपास है उनकी वजह से हमारी लाइफ कैसे इम्पैक्ट होती है, तो उनके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है, वी लिव ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, आवर लाइफ्स आर इफेक्टेड बाय आवर सराउंडिंग एरियाज़। तो हमारी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं जो हमारे सराउंड में जो भी चीज़ें हैं उनसे इफेक्ट करती है, तो इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो ज्योग्राफी हमें वही सिखाता है। वी डिपेंड ऑन द रिसोर्सेज टू सस्टेन आवर सेल्फ इन द सराउंडिंग एरियाज़। तो हमारे अर्थ में से जो भी रिसोर्सेज वगैरह निकल रहे हैं, जो भी हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं हमारी अर्थ पे, तो कहीं ना कहीं हम उस पर डिपेंड हैं, उन रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है। तो हमें पता होना चाहिए वो रिसोर्सेज कैसे निकलेंगे, कितनी मात्रा में हैं, कैसे यूज़ करना है ना। तो उन्हें सस्टेन करके रखना, आने वाली नस्लों के लिए बचा के रखना, तो वो सब को समझने के लिए क्या है, ज्योग्राफी की ज़रूरत पड़ती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर वही बात लिखी हुई है, वी डिपेंड ऑन द सरफेस टू सस्टेन आवर सेल्व्स इन द सराउंडिंग एरियाज़। अब जो हमारी प्रिमिटिव सोसाइटी थी, जो सोसाइटीज़ थी हमारा, जो एंशिएंट टाइम में जो सोसाइटीज़ वगैरह थी, वो ज़्यादातर डिपेंड करती थी नेचुरल मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस पे। जो भी उन्हें नेचुरली मिल जाते थे एडिबल प्लांट्स और एनिमल्स, वो उनको खा करके जीते थे। बट क्या हुआ, विद द पैसेज ऑफ टाइम वी डेवलप टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग अवर फूड यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज सच एज लैंड, सॉइल एंड वाटर। हुआ क्या, जैसे जैसे टाइम गुजरा तो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी बनाई, ओके, और हमने क्या करा, हमने इंडस्ट्रीज सेटअप करी, जिसपे हमने क्या करा, एज अ रॉ मटेरियल एडिबल प्लांट्स वगैरह को लिया, एज अ एनिमल्स को भी रॉ मटेरियल उनका मीट लिया, एंड देन क्या करा, उन्हें स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, हमने एक नया प्रोडक्ट बना करके उसे यूज़ करने लगे, उसमें हमने मॉडिफिकेशन करा, हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ करा। तो अब हम उनमें कहीं ना कहीं चेंजेस भी ला रहे हैं। वी एडजस्टेड अवर फूड हैबिट्स, क्लॉथिंग अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग वेदर कंडीशन। अब जैसी जैसी वेदर कंडीशन होती है उसी हिसाब से हमारी फूड हैबिट्स बन जाती हैं, क्लोथिंग वगैरह भी वैसे ही हो जाती है। ओके, जो लद्दाख वाले रीजन में जो क्लोथिंग का सिस्टम होगा वो अलग होगा, जो कि अगर आप इधर आएंगे, इधर राजस्थान वाले रीजन में, वहाँ पर अलग होगा। तो ये चीज़ें हैं, हमने अपने वेदर कंडीशन के हिसाब से अपने जो हैबिट्स को, क्लोथिंग वगैरह को चेंज करा है। अब बात करते हैं अब ये ज्योग्राफी है क्या। अगर सिंपल वर्ड में बताया जाए तो ज्योग्राफी का मतलब है अपनी अर्थ की स्टडी करना। द स्टडी ऑफ अर्थ को हम ज्योग्राफी कहते हैं सिंपल वर्ड में। यू नो दैट अर्थ इज़ अवर होम, इट इज़ ऑल्सो द होम ऑफ मैनी अदर क्रीचर बिग स्मॉल विच लिव ऑन द अर्थ एंड सस्टेन। ओके, ये हमें पता है कि जो अर्थ है वो हमारा घर है, और साथ ही साथ जो अदर एनिमल्स हैं, क्रीचर्स हैं, ओके, तो उनका भी ये घर है। द अर्थ सरफेस इज़ नॉट यूनिफॉर्म। ये तो आपको पता ही होगा कि जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है,
मतलब अगर आप कहीं जाते हैं तो कहीं आपको सिर्फ पूरी दुनिया में प्लेन नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पर कहीं प्लेट्यूज वगैरह भी देखने के लिए मिल जाएंगे, कहीं माउंटेन्स वगैरह देखने के लिए भी मिल जाएंगे। ओके, तो कहीं आपको ओशंस वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये सब क्या है, हमारा जो अर्थ है वो यूनिफॉर्म नहीं है, उसमें वेरिएशंस हैं। अब वो वेरिएशन कैसी हो सकती हैं, वो वेरिएशन आपकी फिजिकल फीचर्स में आ जाती हैं। जैसे इट हैज़ वेरिएशन इन इट्स फिजिकल फीचर्स सच एस माउंटेन वगैरह हो जाते हैं, आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, हिल्स, वैलीज, प्लेन्स वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, प्लेट्यूज, ओशियन, लेक्स, डेजर्ट, ओके, एक्सेट्रा चीज़ें मतलब आपको देखने के लिए मिल जाती हैं, कोस्टल लाइन देखने के लिए मिल जाती है ना, घाट्स वगैरह देखने के लिए मिल जाती हैं। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल आपके फिजिकल फीचर्स के एग्जाम्पल्स है। इसके साथ साथ आपको वेरिएशन देखने के लिए मिल जाता है सोशल एंड कल्चर फीचर्स में। सोशल एंड कल्चर फीचर्स जैसे कि आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे इंडिया का जो कल्चर है, हमारे इंडिया की जो सोसाइटी है वो बहुत हद तक अलग है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कल्चर। ओके, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप जाएंगे तो वहाँ क्या है, वहाँ का कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है। तो वो चीज़ है, वहाँ पर भी वेरिएशन देखने के लिए मिल रही है। जैसे कि आपको सच एज विलेज, सिटीज़, रोड्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, रेलवे, पोर्ट्स, मार्केट वगैरह देखने के लिए मिलती हैं। एंड अदर एलिमेंट्स क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स, ऐसे एलिमेंट जो क्रिएट करें कि ह्यूमन बींग्स ने अपनी ज़रूरत के लिए, तो इनमें वेरिएशन देखने के लिए मिलती हैं। अब इन्हीं की अंडरस्टैंडिंग, इन्हीं के बीच में अगर हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं इनके बारे में, तो यही ज्योग्राफी है, यही ज्योग्राफी है, इनके बारे में जानना यही ज्योग्राफी है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इन्वायरमेंट एंड सोशल कल्चर फीचर। ज्योग्राफी क्या है, अगर आप इसके बीच का रिलेशनशिप को भी समझेंगे तो वो भी ज्योग्राफी है। इन दोनों के फिजिकल फीचर्स एंड देन हमारे ये ह्यूमन बींग्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं फिजिकल फीचर्स के साथ, है ना, तो वो सब उसको अंडरस्टैंड करना, इनके रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना, ये भी ज्योग्राफी है आपका। अब आगे बढ़ते हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट हैज़ प्रोवाइड द स्टेज ऑन विच ह्यूमन सोसाइटी इनेक्टेड द ड्रामा ऑफ देयर क्रिएटिव स्किल्स विद द टूल्स एंड टेक्निक्स विच दे इन्वेंटेड एंड इवॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ देयर कल्चरल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर वही बात कही गई है जो मैंने आपको समझाई है। फिजिकल इन्वायरमेंट एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया। फिजिकल इन्वायरमेंट क्या करता है, एक आपको स्टेज प्रोवाइड कराता है, एक स्टेज प्रोवाइड कराता है, और ह्यूमन सोसाइटी जो होती है उस पर एज अ एक ड्रामा चलाते हैं, जिसमें वो अपना स्किल्स वगैरह यूज़ करते हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स वगैरह यूज़ करते हैं। अब मैं सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बताऊँ तो इसके कहने का मतलब यही है कि जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है, फिजिकल इन्वायरमेंट जैसे कि हमने ही पढ़ा है, फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या आ जाता है, फिजिकल इन्वायरमेंट में हमारा फिजिकल फीचर्स जैसे माउंटेन्स, हिल्स, वैली, प्लेन, प्लेट्यूज, फॉरेस्ट वगैरह, ये सब क्या है, ये हमारा एक फिजिकल इन्वायरमेंट है। अब ह्यूमन क्या करता है, अपने टूल्स वगैरह को, टेक्निक्स वगैरह को, मतलब एक समय के बाद हमने टूल्स वगैरह इन्वेंट करे, टेक्निक्स वगैरह इन्वेंट करी, तो उनके थ्रू हम क्या करते हैं, चीज़ों को कन्वर्ट करके कुछ और बनाते हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट से अगर हमें कोई चीज़ मिल रही है तो हम उसे कन्वर्ट करके किसी और चीज़ में बदल देते हैं। तो वो चीज़ किससे करते हैं, हम अपने टूल्स वगैरह की यूज़ से, टेक्निक की वजह से, टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम उसे चेंज कर देते हैं, किससे, क्रिएटिव स्किल से। तो वही चीज़ यहाँ पर कही गई है, विद द एनवायरमेंट एंड कन्वर्ट इन द प्रोसेस ऑफ देयर कल्चर डेवलपमेंट। ऐसी टेक्निक जो हमने इन्वेंट करी और हमारा जो कल्चर डेवलपमेंट हुआ उसके थ्रू हमने इन्वेंट करी और अपनी ज़रूरत को हम यूज़ कर लेते हैं, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। द टर्म ज्योग्राफी वॉज फर्स्ट क्वाइंड बाय इराथोस्थेनेस, अ ग्रीक स्कॉलर। ये आपका जो 276 से 194 BC में थे, ये इन्होंने ज्योग्राफी का जो वर्ड है वो दिया था। अब ज्योग्राफी वर्ड का जो मतलब है उसे देख लेते हैं। द वर्ड हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम 2 रूट्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। जियो मतलब क्या होता है, अर्थ होता है, एंड ग्रेफ मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है, किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर सीधा सीधा मतलब पता लग रहा है कि ज्योग्राफी का मतलब क्या है, अर्थ का डिस्क्रिप्शन करना, अर्थ के बारे में बताना, अर्थ की स्टडी करना, तो वो सब क्या हो जाता है, वो ज्योग्राफी कहलाता है आपका। अब जो हमारा अर्थ है इज़ ऑल्सो मल्टी डायमेंशनल, दैट इज़ वाई मैनी डिसिप्लिन फ्रॉम नेचुरल साइंस। अब जो हमारा अर्थ है वो मल्टी डायमेंशनल है, तो इसके लिए हमें बहुत सारे डिसिप्लिन्स वगैरह को पढ़ना पड़ता है, उससे हमें अपने अर्थ को समझने के लिए। अब जो उसमें आपका नेचुरल साइंस वाले भी डिसिप्लिन्स आ जाते हैं, और आपके इसमें जो है सोशल साइंस वाले भी डिसिप्लिन्स आ जाते हैं। अब इसके अंदर अगर आप देखें, नेचुरल साइंस के अंदर आपके जो डिसिप्लिन होते हैं, जियोलॉजी हो गया, पेटोलॉजी हो गया, मीटोलॉजी हो गया, ओशनोग्राफी हो गया, बोटेनी, जियोलॉजी। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम रॉक्स वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं, सॉइल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और मीटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ओशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ओके, और जो हमारे जियोलॉजी उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब हम अपनी नेचुरल जो चीज़ें हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये सब क्या है, डिसिप्लिन्स हैं, ये डिसिप्लिन्स हैं। एंड अ नंबर
ऑफ सिस्टर डिसिप्लिन सोशल साइंस। अब ये जो सोशल साइंस के डिसिप्लिन है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, सोशोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अर्थ सरफेस। ओके, कहीं ना कहीं देखें तो ये सब भी एक एक्सपेक्ट जो है हमारा अर्थ सरफेस का, उसे भी पढ़ने में हमें हेल्प करते हैं। ओके, ज्योग्राफी को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो थोड़ा बहुत इनके बारे में भी हमें नॉलेज रखनी पड़ती है, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, सोशोलॉजी से रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं ये डिसिप्लिन भी हेल्प करते हैं हमें अर्थ के बारे में जानने के लिए। ज्योग्राफी क्लोजली रिलेटेड टू अदर डिसिप्लिन। अगर हम बात करें तो जो हमारा ज्योग्राफी है, मैंने अभी आपको बताया ना कि ये हमें हेल्प करते हैं। इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, सोशोलॉजी हो गया, ओशनोग्राफी हो गया, पेडोलॉजी हो गया, तो ये सब क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं ज्योग्राफी को और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। तो यहाँ पर वो बात लिखी आ गई, जैसे कि ज्योग्राफी क्लोजली रिलेटेड टू अदर डिसिप्लिन। ठीक है, कहीं ना कहीं क्लोजली रिलेटेड है। जब हम ज्योग्राफी को पढ़ना पड़ेगा तो उन्हें भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। Geography derives its data based from all the natural and social sciences and attempt their synthesis। वही बात कही गई, अपना जो डाटा वगैरह की यूज़ होता है वो हमें सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी से मिलता है, पॉलिटिकल साइंस से मिलता है थोड़ा बहुत डाटा, तो उसके बेस पे हम ज्योग्राफी की जो हमारी स्टेटमेंट होती है उसे ड्राइव करते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी एज द स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब ये एरियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए ज्योग्राफी क्या है, ये स्टडी है ऑफ किसके, एरियल डिफरेंशिएशन की। अब देखिए एरियल डिफरेंशिएशन का मतलब यही है कि एरिया में आपको डिफरेंशिएशन देखने के लिए मिल जाएगा, एक वेरिएशन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप देखें जो हमारा इंडिया का कोस्टल लाइन वाला रीजन है, ठीक है, ये कोस्टल लाइन वाला रीजन है, ये पूरा पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिशिंग वगैरह करने में ना जितनी आसानी होती होगी उतना अगर आप डेजर्ट वाले इलाकों में जाएंगे वहाँ नहीं होती होगी। तो वही बात यहाँ कही गई है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक एरिया में डिफरेंशिएशन देखने के लिए मिलता है, एरियल डिफरेंशिएशन देखने के लिए मिलता है। जो नॉर्थन इंडिया में जो क्रॉप्स होती होंगी आसानी से, वो साउदर्न इंडिया में नहीं हो पाती होंगी। ओके, तो वही चीज़ को समझना क्या है, उसी को हम कह रहे हैं एरियल डिफरेंशिएशन कह रहे हैं। और उसकी जब हम स्टडी करते हैं, हम जब उसकी स्टडी करते हैं, ओके, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। Variation in cropping pattern as a phenomena is related to variation in soils, climates, demand in the market, capacity of the farmer to invest in technology, inputs available to her or him। ओके, ये भी बहुत देखिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये अगर आप देखें तो ये वेरिएशन भी बहुत डिपेंड करती है कि उस किसी पर्टिकुलर एरिया में कैसा क्रॉपिंग पैटर्न है, उसमें वेरिएशन कितनी होगी, कि देखिए वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, एंड डिमांड इन द मार्केट। अगर हम कोई वहाँ पर क्रॉप कर रहे हैं तो उसकी डिमांड भी है, मार्केट में नहीं है। कैपेसिटी ऑफ द फार्मर कितनी है इन्वेस्ट करने के लिए, टेक्नोलॉजी इनपुट्स कैसे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं वेरिएशन में आ जाए, क्रॉपिंग पैटर्न की वेरिएशन में आ जाता है। द ज्योग्राफिकल फिनोमिना बोथ द फिजिकल एंड ह्यूमन आर नॉट स्टैटिक बट हाईली डायनेमिक। ओके, अगर आप देखें तो ये जो फिजिकल और जो हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी है, अगर आप इसे गौर से देखें तो इसमें क्या हो रहा है, चेंजेस होते जा रहे हैं। ओके, फिजिकल फीचर जो भी हमारे माउंटेन्स वगैरह हैं, हिल्स वगैरह हैं, तो इनमें भी चेंज हो रहा है, स्लो हो रहा है बट हो रहा है ना। और ह्यूमन का भी अगर आप देखें तो इसमें भी ह्यूमन का भी जो कल्चर है, सोसाइटी है, वो भी चेंज हो रही हैं। ये स्टैटिक नहीं है कि रुके हुए हों, क्योंकि अगर आप देखें प्रिमिटिव सोसाइटी थी, प्रिमिटिव सोसाइटी क्या हुआ, फिर धीरे धीरे वो भी चेंज होकर के अब आज की हमारी सोसाइटी बन गई है। ओके, जो चीज़ों को मॉडिफाइड कर लेती है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो वही बात यहाँ कही गई है, प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी वर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। ओके, पहले क्या होता था, जो हमारी प्रिमिटिव सोसाइटी थी वो डिपेंड करती थी डायरेक्ट किस पे, इन्वायरमेंट के ऊपर। इन्वायरमेंट से उन्हें जो भी मिल जाते थे एडिबल प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो यूज़ करते थे। उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, टूल्स नहीं थे जिससे वो मॉडिफिकेशन कर लें नेचुरल इन्वायरमेंट की। बट अब क्या हुआ, अब हमने मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया। हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम नेचुरल इन्वायरमेंट को चेंज करके अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं। Present society have modified their natural environment by inventing and using technology and thus have expanded the horizon of their operation by appropriating and utilizing the resource provided by nature। देखिए जो बात मैंने आपको समझाई वो यहाँ पर बस लिखी हुई है कि पहले क्या था, वो इमीडिएट इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट थे जो प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी थे। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरा हमने टूल्स वगैरह इन्वेंट करे, और उसके बाद फिर अब क्या करते हैं, हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम जो नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर लेते हैं। We now find humanized nature and naturalized human being. Geography studies the interactive relationship. Okay? तो अगर आप देखें तो अब हमें क्या देखने के लिए मिलता है, ह्यूमनाइज नेचर, मतलब ऐसा नेचर जिसने ह्यूमन ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर लिया। ओके, तो वो उसकी अब हम स्टडी करते हैं। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है।
अब ये आज का लेक्चर तो ये हो जाएगा लंबा, वरना 15 मिनट का मैं सोचा था ये एक ही वीडियो में हो जाएगा, बट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो गाइज ये इसका एक और वीडियो आएगी इस चैप्टर की, और जिसमें ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी एज अ इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और अपनी फीडबैक दें। अगर आप चैनल में चाहते हैं कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, अगर आप बताएंगे तो मैं उसे इंप्रूव करूँगा कि कैसे और अच्छी तरीके से हम कंटेंट को बना सकते हैं। ओके, जो भी प्रॉब्लम्स है आप मुझे बताएंगे तो मैं कोशिश करूँगा। कुछ प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं, मैं वीडियोस जल्दी जल्दी अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ रीज़न चल रहे हैं, पर आप बता सकते हैं जो भी मैं। और जो PDF है ना आपकी, वो आपको मिल जाएगी इसके बाद, जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा कोई भी चैप्टर, तो उसके बाद आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो ये हमारा आज का एक लेसन, पहला चैप्टर में स्टार्ट करता है जिसका लेसन 1 ये है। अब लेसन 2 में ये आई होप पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर नहीं है और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो हम इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाले। क्योंकि बहुत जो अगर आप टीचर्स को देखेंगे, मैंने देखा यूट्यूब वगैरह पर, उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, सीधा बस अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करा। बट मैंने सोचा इसे कवर करते हुए चलते हैं, क्योंकि जो नया इंसान है उसे एकदम पता लग जाएगा ज्योग्राफी क्या है, क्यों पढ़ते हैं, कितने उसके मतलब कि कितनी ब्रांचेज है ज्योग्राफी की, थोड़ा पता लग जाएगा ना आइडिया, तो अच्छा रहेगा। तो गाइज एज अ नॉलेज के लिए भी चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए कुछ। तो गाइज ठीक है, मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए बाय।